साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल्स हैं, क्या उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। मामला है क्या? देखिए, पिछले महीने जुलाई 15 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जाता है नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। मामला क्या था? तो मामला है, नागालैंड का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर क्यों नहीं पास कर रहे, प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑर्डर पास क्यों नहीं कर रहे हैं। 2021 का जो मामला था मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, जहाँ पे आर्मी के ऑपरेशन के चलते 13 सिविलियंस लोगों की जो मौत हो गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गलती थी ये आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सोनल थे उनकी गलती थी, और ऐसे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल थे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये है सारा मामला। अभी तक क्योंकि कोई कार्रवाई हुई नहीं है, काफ़ी डिले हो चुका है, 2021 का मामला था। तो नागालैंड की गवर्नमेंट जो है अभी पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एडमिट कर दिया है और 6 वीक का यहाँ पे टाइम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6 वीक के अंदर अंदर एक बार फिर से ये जो हियरिंग है ये होगी, और फिर उसके बाद जो बातें हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगी कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और वो पूरा मामला बेसिकली था क्या। नागालैंड ने अपने पिटीशन में बोला कि हमारे पास तो कॉन्क्रीट एविडेंस है, 30 लोगों का जो इन्होंने चार्जशीट एक बनाया हुआ है, इसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास तो कंक्रीट एविडेंस है कि यहाँ पे आपको लूप होल्स देखने को मिले थे इस पूरे ऑपरेशन में। 2021 का ये जो ऑपरेशन था जहाँ पे 13 सिविलियंस की मौत हो जाती है, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लूप होल्स देखने को मिले थे, ये नागालैंड का क्लेम है। तो अब देखो, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आ ही चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा उसके बाद का क्या प्रोग्रेस होगा वो तो बात की बातें हैं, वहां पे हम देखेंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। आखिर हुआ क्या था 2021 दिसंबर में, दिसंबर 4 2021 को आखिरकार हुआ क्या। तो देखो, इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया कि यहाँ पे आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, और उसको रोकने के लिए आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अब हुआ क्या कि इस ऑपरेशन में आतंकवादी तो मारे नहीं गए, लेकिन इस ऑपरेशन में 6 सिविलियंस की मौत हो जाती है। अब जैसे ही 6 सिविलियंस की मौत हो जाती है तो लोग भड़क गए वहाँ के, और विलेजर्स ने फिर क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया आर्मी पे। और इस पूरे मुठभेड़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 और विलेजर्स की मौत हो जाती है और एक आर्मी पर्सोनल की भी मौत हो जाती है। तो टोटल देखते हो इस पूरे इवेंट में 13 सिविलियंस की मौत हो जाती है और एक आर्मी पर्सोनल की भी मौत हो जाती है। तो ये है साथियों पूरा मामला। अब जैसे ये इवेंट होता है तो स्टेट की गवर्नमेंट ने एक एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी ने 30 आर्मी पर्सोनल का नाम यहाँ पे चार्जशीट में फाइल किया कि कहीं ना कहीं इन 30 आर्मी पर्सोनल के एंड से लूप होल्स जो थे हमें देखने को मिले थे। ऐसी अगर हम बात करें तो आर्मी ने भी अपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी जो था इसको गठन किया, और इसने बोला कि आर्मी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी लूप होल नहीं था, कोई भी किसी तरीके का कोई भी रॉन्ग डूइंग जो था आर्मी की तरफ से नहीं किया गया। जैसा इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बेसिस पे ही हमने यहाँ पे एक्शन लिया था। यहाँ पे इंटेंशन जो था ये बिल्कुल प्योर था, इंटेंशन बिल्कुल क्लीन था कि आतंकी गतिविधि हो रही है और इसको हमने रोकना है। ये आर्मी की इंटरनल जो इंक्वायरी कमेटी थी उसका अपनी रिपोर्ट में कहना है। देखो, मामला चले जाता सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आर्मी पर्सोनल है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2022 में। क्यों? क्योंकि प्रोविजन ये कहता है सीआरपीसी का कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी क्लियरेंस मिला नहीं। तो फिर नागालैंड की गवर्नमेंट पहुंची है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और ये मामला धीरे धीरे पहुंच जाता है 2023 में। और 2023 में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि इन आर्मी पर्सनल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर अब देखो, अब यहाँ पे लास्टली ये जो मामला है कहाँ पे आ चुका है, ये आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि कानून कहता क्या है। तो देखो, सेक्शन 197 जो है सीआरपीसी का, वो ये कहता है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ना दे। अब देखो, इस पूरे कहानी को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि सेंटर शायद यहाँ पे सैंक्शन प्रोवाइड ना ही करे, क्योंकि ये जब मामला हुआ था, ये जब इंसिडेंट हुआ था तो उसमें आपसा लगा हुआ था, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो ये उस एरिया में लगा हुआ था। अब इस प्रोविजन, इस एक्ट के प्रोविजन के साथ ही जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्मी पर्सोनल को बहुत सारे राइट्स जो हैं, बहुत सारी इम्यूनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक्सेप्शन के केसेस में आ सकता है। बहरहाल इसमें और बहुत सारे एंगल्स हैं, ये चलिए फिर स्लाइड्स में हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब हम आपसा के कानून की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर जो है ये आर्मी पर्सोनल को प्रोवाइड किया जाता है। कैसे? देखो, सिर्फ और सिर्फ आप सस्पिशन के बेसिस पे, सस्पिशन क्या है कि आतंकी गतिविधि हो रही है, और इसके बेसिस पे आपके पास ये अनलिमिटेड पावर है आर्म्ड फोर्सेस के पास में कि वो गोलियां चला सकते हैं।
इस गोली में अगर मौत भी हो जाती है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरेस्ट किया जा सकता है लोगों को विदाउट वारंट, ठीक है, और किसी भी प्रीमाइसेस को विदाउट वारंट जो है ये लोग सर्च कर सकते हैं, उसको सीज भी कर सकते हैं। तो ये इतनी अथॉरिटी दी गई है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो अगर मान लो इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, इंटेंशन बिल्कुल क्लीन था कि यहाँ पे आतंकी गतिविधि हो सकता है, और इसको ध्यान में रखते हुए अगर मान लो यहाँ पे एक्शन लिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आर्मी पर्सोनल है इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखो क्या मतलब कि क्या 100% इम्यूनिटी है, तो 100% इम्यूनिटी नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई की भी जा सकती है अगर इंटेंशन जो था अगर वो गलत था, इंटेंशन अगर गलत था, और ऐसी सिचुएशन में आपका के जो प्रोविजन है उसका मिसयूज अगर किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूवल कर दे तो कार्रवाई की भी जा सकती है। और ये मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पास्ट में आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कई सारे एरियाज में आपका का जो ये प्रोविजन है ये लगा हुआ था, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ग्रांट कर दिया कि जो लीगल प्रोसीजर है ये शुरू किए जाने चाहिए आर्मी पर्सोनल के खिलाफ में। तो ऐसे हमारे पास एविडेंसेस भी है। देखो इन दी एंड हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, देखो कंक्लूजन तो यही निकलेगा कि अगर, देखो कंक्लूजन यही है कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आर्मी वालों की गलती नहीं है तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लोगों की अगर गलती नहीं थी, ठीक है, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो इन दी एंड तो बात तो यही है कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।